अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा था कि अब हम var की जगह लेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप का नज़र आ रहा है। ब्लॉक स्कोप के बारे में कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप? यस, जैन। जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बना है, आप कह रहे हो उस ब्लॉक से बाहर इस वेरिएबल का एक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ब्लॉक स्कोप का यही मतलब है। बैठ जाओ। ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर बना हुआ है, इस वेरिएबल को मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक चाहे इफ़ का हो, ये ब्लॉक चाहे एल्स का हो, स्विच का हो, फॉर का हो, इवन के सिंपल आपने कर्ली ब्रेसेस वैसे ही ओपन क्लोज किया हो, ठीक है। ब्लॉक कोई सा भी हो, सिंपल ये जो वेरिएबल बना है ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि आप लेट की जगह कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कांस्टेंट में भी ये ब्लॉक स्कोप वाली कहानी है? यस, बिल्कुल कांस्टेंट के साथ भी ये बिल्कुल एज इट इज सेम ब्लॉक स्कोप वाला काम तो वैसे ही चलेगा। अच्छा, कांस्टेंट के अंदर एक फ़ायदा आपको और मिलता है कि सिंपल आप इस वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस वैल्यू के इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लेट और कांस्टेंट के साथ होस्टिंग चलेगा? नहीं चलेगा। देखते हैं। यहाँ पे सिंपल इस app.js के अंदर जो है ना, मैंने लॉग करवाया ए को, ठीक है, और मैं ए को असाइन करवा रहा हूँ 4 और मैंने लेट ए कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 3 के ऊपर डेक्लेरेशन किया हुआ है, लाइन नंबर 2 के ऊपर मैंने असाइनमेंट किया हुआ है, फर्स्ट लाइन के ऊपर मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस किया हुआ है। हाँ भाई, चलना चाहिए ये। क्या एरर आएगा हमारे पास? समझ, क्या एरर आना चाहिए? अनडिफाइन। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है, मैंने जो वेरिएबल बनाया है ये var से नहीं बनाया है, ठीक है। जो मैंने वेरिएबल बनाया है सिंपल मैंने लेट से बनाया हुआ है। ए इज़ नॉट डिफाइन। चेक करते हैं, और किसी का कोई दूसरा आंसर? हाँ, इसको इनिशियलाइजेशन करने से पहले यूज़ नहीं किया जा सकता। और कोई दूसरा आंसर? चेक करते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट इसको, और यहाँ पे आके सिंपल से मैंने जो ना कंसोल पे आके चेक कर लिया। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। आप ए को इनिशियलाइजेशन करने से पहले एक्सेस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही काम वार के साथ करूं फिर क्या मसला आएगा? यहाँ पे ए इज़ नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे ए इक्वल टू 3 कर देता हूँ। अब क्या आना चाहिए? हाँ भाई। अच्छा, 3 कौन कौन कह रहा है? हैंड रेस करो ज़रा जल्दी से आप लोग। 3 एक आप कह रहे हो, और अबूजर क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड। 3 और कोई भी नहीं कह रहा। रफाकत क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मिल रहा है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है? क्योंकि डेक्लेरेशन वाला पार्ट पहले चल रहा है, असाइनमेंट वाला थोड़ी चल रहा है, ठीक है। तो डेक्लेरेशन वाला पार्ट पहले चल गया, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ इसके मेमोरी में है। अगर आप लेट से काम करेंगे तो ये होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ करूँ तो यहाँ पे क्या मसला में क्या एरर आना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं। सही है, मैं जवाब आप लोगों को समझ गया हूँ कि सिंपल आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरी कहानी ये हमने कर दी, इसको अपडेट कर दिया। आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये चीज़ पहले आपको ये वाला एरर क्यों दे रही है? क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको असाइन करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाला काम हटा दूँ यहाँ से, अब क्या एरर आएगा? सेम एरर आना चाहिए। अभी भी मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ इसके इनिशियलाइजेशन के बाद। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और इस लॉग के बाद जो है ना, मैंने ए इक्वल टू 4 कर दिया, और इसको मैं लॉग करवा देता हूँ।
ठीक है। हाँ भाई, 3 और एरर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से मैंने किया रिफ्रेश, यस यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आपने कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते कांस्टेंट को। अगर आपने अपडेट करना है, कोई ऐसा वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं जिसको आप अपडेट कर लें, सिंपल आप लेट का यूज़ करें। अभी बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 और यहाँ पे 4 चेक करते हैं। यस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर ये लेट कांस्टेंट ये सारी कहानी हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने एरो फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। यस किसकी वजह से, सही है। हाँ, अच्छा, होइस्टिंग का बेसिकली मतलब पता है क्या है? होइस्टिंग का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट चलने से पहले बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बाद में बनाऊँ ना, मैं चाहूँ तो पहले कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द सीन फंक्शन लोड पहले हो चुका है। अब यहाँ पे होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिहाइंड द सीन ये पहले लोड हो रहा है। लेकिन अगर आपने लेट से वेरिएबल बनाया हुआ है ना, तो बिहाइंड द सीन ये लोड तो होता है, लेकिन ये कहता है कि अगर ये चीज़ बाद में लिखी हुई है ना और एक्सेस आपने पहले किया हुआ है, तो इसमें गलती के चांसेस हैं। क्यों गलती के चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप बाद में उसको डिक्लेयर ना करें। या जावास्क्रिप्ट पता है क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे लेट नहीं लिखा हुआ है ना और आप यहाँ पे आगे चेक करें, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिल रहा, जबकि ना ही मैंने वार्ड लिखा हुआ है, ना ही मैंने लेट लिखा हुआ है और ना ही मैंने कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये जो है ना एक थोड़ा सा बग है छोटा सा, कि अगर लेट से आप वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट है ECMAScript 5 से, और अगर आपने इस तरह का काम किया और बाद में चल के आप उसको डिक्लेयर नहीं करें, तो इस वजह से ये जो है ना आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। इस प्रॉब्लम से सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यही कहानी अगर आप वार के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अनडिफाइंड मिलता है, वो एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो इसको जो है ना थोड़ा सा इन्होंने रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करवाई है ECMAScript 6 के अंदर। अच्छा, वैसे आप लोग ऐसा कभी भी नहीं करना, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप लाजमी यहाँ पे लेट और कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप नहीं लिखोगे ना वार, लेट या कॉन्स्ट, ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है, लेकिन आपने करना नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं और एरो फंक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि एरो फंक्शन बनाने का तरीका बहुत ही आसान था। आप सिंपल क्या करते हो, राउंड ब्रैकेट लगाते हो, एरो बनाओगे और कर्ली ब्रेसेस, और सिंपल जो भी आपने काम करना है वो आपने करवा दिया। अब इसके अंदर कुछ आसानी आपको ये मिलती है कि अगर आपका रिटर्न एक ही लाइन में हो रहा है तो आप कर्ली ब्रेसेस को हटा दें, रिटर्न के कीवर्ड को हटा सकते हैं। दूसरी आसानी ये मिलती है कि अगर पैरामीटर आपका एक ही है, ठीक है, तो सिंपल आप चाहें तो राउंड ब्रैकेट को भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो है ना फंक्शन बनाया हुआ है जो कि इनको 2 नंबर ऐड करके रिटर्न करता है। ये जो नॉर्मल सा फंक्शन बना हुआ है ये ECMAScript 5 वाला फंक्शन है। फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद इन्होंने एरो फंक्शन का यूज़ किया हुआ है और एरो फंक्शन के अंदर सिंपल यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के ऊपर पूरा का पूरा फंक्शन रख दिया। आप चाहो तो वेरिएबल पे ये वाला फंक्शन भी उठा के रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है ना एरो फंक्शन उठा के रख दिया। अब एरो फंक्शन का इन्होंने ना यहाँ पे कोई रिटर्न लगाया हुआ है, ना ही कोई कर्ली ब्रेसेस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस एरो के बाद अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है, जो भी आगे लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन का क्या है, रिटर्न है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे ना तो फिर वो दूसरा सिनेरियो बन जाएगा, रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का भी बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट यूज़ होता है जब आप जो है ना रेक के साथ काम करेंगे ना, आपके रिटर्न्स मल्टीपल लाइन के होते हैं। मल्टीपल लाइन के रिटर्न से आप पूरा का पूरा HTML रिटर्न करते हो, तो वहाँ पे जो है ना कर्ली ब्रेसेस से तो काम होगा नहीं, क्योंकि रिटर्न वो चीज़ होगी नहीं, रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे आप सिंपल राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे अगर आपका मल्टीपल लाइन का रिटर्न है। अभी फ़िलहाल आपके पास मल्टीपल लाइन का कोई ऐसा यूज़ केस नहीं आएगा। सिंपल आप जो ना यहाँ पे ना ही राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे ना ही कर्ली ब्रेसेस। अगर रिटर्न एक ही लाइन का है तो सिंपल आप अपने जो भी रिटर्न करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन या कुछ और मज़ीद चीज़ें करवानी और रिटर्न कुछ और करवाना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के वो सारा काम करना पड़ेगा। एट दी एंड जो रिटर्न आपने करवाना है वो फिर नॉर्मल तरीके से रिटर्न लिख के करवाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे सिंटेक्स को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल को आप दे देंगे एक अदद नाम। ठीक है, मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैं इसको प्रिंट नाम दे देता हूँ। इस वेरिएबल के ऊपर अगर मैं चाहूँ तो ECMAScript 5 वाला फंक्शन भी उठा के रख सकता हूँ, लेकिन अभी हम पढ़ लें एरो फंक्शन, तो इसके ऊपर मैं क्या रखूँगा, एरो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक अदद एरो फंक्शन रख दिया और यहाँ पे सिंपल मैं लॉग करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड को। ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करके देता है हमें, लॉग करके देता है हेलो वर्ल्ड, और सिंपल मैं इस फंक्शन को करवा दूंगा कॉल। हाँ भाई, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए कंसोल पे या नहीं, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है अभी। हाँ भाई, समझ आना चाहिए, आना चाहिए, अब्दुल इबाद आना चाहिए, अनडिफाइंड, सुफियान आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे सिंपल मैं इसको चेक करूँगा, यस यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा देखो आप चेक करो, इस फंक्शन का जो रिटर्न है ना, इस फंक्शन का रिटर्न मुझे यहाँ पे मिलेगा जो मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको लॉग में रख के इसका रिटर्न चेक कर सकता हूँ। मैंने किया नहीं है ये काम, मैंने इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर दिया। ये फंक्शन मुझे अनडिफाइंड ही रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन इस फंक्शन का काम था ना कि इसको कंसोल तो करो, ये इसका काम है फंक्शन का। ये क्या रिटर्न करता है नहीं रिटर्न करता है वो बात की कहानी, ये इस फंक्शन का काम है। ठीक है, अच्छा अभी मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊँगा और इस वेरिएबल के अंदर चेक करता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है। आप चेक करें इस वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या है, इस फंक्शन का रिटर्न है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे आपको सिंपल उसका रिटर्न मिलेगा। आप चाहें तो उसको लॉग में रख के चेक कर लें डायरेक्ट, या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, इस फंक्शन का काम है कंसोल करना और ये सिंपल रिटर्न करता है हमें ट्रू। सही है, क्या रिटर्न करता है कंसोल करने के बाद, ट्रू रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको ट्रू मिला। ये तो इस फंक्शन का काम था, इससे रिटर्न का कोई ताल्लुक नहीं है, ये फंक्शन का काम है कि ये वाला काम इसने परफॉर्म करना है, उसके बाद इसने जो भी रिटर्न करना था इसने यहाँ पे करवा दिया। अच्छा, अगर मैं इसी रिटर्न को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे आके चेक करूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंपल अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। क्यों, देखो जब आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जब आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है, आपने इसको यहीं से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, आपने इसको यहीं से वापस भेज दिया, तो जाहिर सी बात है ये लाइन आपकी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ तो आपको वैसे ही समझ में आना चाहिए क्योंकि इसमें ECMAScript 6 की कोई कहानी नहीं है। ये सिंपल आप लोगों ने फंक्शंस के अंदर पढ़ा था जब हम रिटर्न पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इस रिटर्न को यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ लगा देते हैं, यस। हाँ, लॉग के अलावा मैं कुछ भी करूँगा ना, अगर मैंने रिटर्न के बाद किया है, रिटर्न के बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लॉग एक एग्जाम्पल है तो वो नहीं होगा। अगर ये रिटर्न मैं ना लिखूँ फिर, हाँ कोई और काम करेंगे वो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एरे से पॉप कर दिया, पुश कर दिया, उसके बाद मैं रिटर्न करा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो पुश करने के बाद रिटर्न करेगा, पॉप करने के बाद रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये हमारे पास फंक्शन है एलिमिनेट का। ठीक है, अब जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ना, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल इसके पास कोई स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, तो वो जो है ना उस स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस में डेटा उसका डिलीट करेगा। अब डिलीट करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको ये रिटर्न कर देगा सक्सेस ट्रू। ठीक है, या फिर ये ऐसा भी कुछ रिटर्न कर सकता है, रिटर्न डेटा डिलीट सक्सेस, इस तरह का आपको कुछ मैसेज रिटर्न कर सकता है। लेकिन ये काम होने के बाद कि जो भी आपने ये एलिमेंट का फंक्शन चलाया, अब ये जो भी स्टूडेंट का नाम आ रहा है वो सिंपल नाम से फाइंड करेगा और उसको वहाँ पे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यकीनन एरे से डिलीट कराना आप लोगों को याद होगा कि एरे से आप लोग सिंपल जो है ना स्प्लाइस चला सकते हो, आप और क्या कर सकते हो, आप पॉप कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं डिलीट करवाने के लिए, तो जो भी आपने डिलीट जैसे भी करवाना है आप
करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होने के बाद ये चीज़ रिटर्न करवाने का मकसद ये है कि ये चीज़ तो हो गया, अब ये चीज़ हमें रिटर्न मिल रहा है ना, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा और सिंपल यूज़र को दिखा भी दूंगा कि डेटा डिलीट सक्सेस, ताकि उसको पता भी चल जाए कि डेटा डिलीट हो गया। अगर मैं ये काम ना भी करूँ ना, कुछ रिटर्न ये फंक्शन नहीं भी करता, अनडिफाइंड भी रिटर्न करता है, जो काम इसने यहाँ पे करना था वो तो इसने कर दिया होगा, जस्ट पता नहीं चल रहा होगा कि इसने ये काम किया है या नहीं किया। तो ये फ़ायदा होता है ना, बाद औक़ात रिटर्न करवाते हैं, बाद औक़ात नहीं। अलर्ट चला सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, टोस्ट चला सकते हैं, स्वीट अलर्ट चला सकते हैं, जो आपका दिल करे आप सिंपल यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल। हाँ, डेटाबेस में होता क्या है कि सिंपल जो है ना, ये आपको एक मैसेज रिटर्न करता है कि ये डेटाबेस से डिलीट हुआ। अगर वहाँ पे डेटाबेस आपको सक्सेस ट्रू देता है ना मैसेज, मतलब डेटा डिलीट हो गया, तो आप सिंपल चेक करते हो कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सक्सेस ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर उसका रिस्पॉन्स ट्रू है ना, तो आप नीचे टोस्ट चलाओगे डेटा डिलीट सक्सेसफुली। अगर उसका रिस्पॉन्स फॉल्स है ना, तो आप नीचे इफ़ एल्स की कंडीशन चल रही है तो आप चलाओगे टोस्ट मैसेज चलाओगे कि कोई ना कोई एरर आ गया है, डेटा नॉट डिलीटेड या इस तरह का, या स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरह का कोई एरर सिंपल जो है ना इफ एल्स के अंदर आप चलाएंगे। हाँ, ये जो रिस्पॉन्स आपका आएगा वो बैकएंड से आएगा। फ्रंट एंड में तो सिंपल आपने इफ एल्स के अंदर टोस्ट चलाया हुआ है, ये यूज़र को क्या दिखना है, ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना ये बैकएंड से आएगा, क्योंकि बैकएंड ने ही डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना है, फ्रंट एंड डायरेक्ट नहीं कर सकता डेटाबेस से डिलीट कोई डेटा। फ्रंट एंड बैकएंड का बोलेगा ये डेटा पकड़ो और ले जाकर डिलीट करो, बैकएंड डेटाबेस के पास जाएगा और डेटा को डिलीट करेगा। अब प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को इमेज के अंदर शायद दिखाई थी कि फुल स्टैक के अंदर कहानी कैसे चलती है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, और वो जो बैक एंड जो है ना डेटाबेस के साथ खेल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है ना वैसे ही चलती है। फ्रंट एंड बैक एंड को बोलेगा, बैक एंड डेटाबेस से रिट्रीव करेगा, डिलीट करेगा, जो भी उसमें करंट बेसिकली करवाना है वो करेगा, और फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देगा। फ्रंट एंड रिस्पॉन्स चेक करेगा, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या फैच हो गया डेटा, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सिंपल उसको यूआई में रेंडर करके दिखा देगा। तो ये बेसिकली फ्लो आपके पास जो है ना फॉलो हो रहा होता है। सही है, यूआई का कोड फ्रंट एंड पे ही होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल यूआई का कोड आपने फ्रंट एंड पे किया हुआ तो है, लेकिन वो चीज़ उस वक्त तक रेंडर नहीं होगी जब तक आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ जाए। आपने उसको इफ़ के अंदर रख दिया, अब जब तक इफ़ के उस राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू नहीं होगा आपका वो यूआई नहीं चलेगा। अब इफ़ के राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा हुआ है सक्सेस डॉट ट्रू ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, या सक्सेस डॉट मैसेज ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, जो सक्सेस का मैसेज है अगर वो ट्रू के बराबर है तो ये वाला यूआई चलना चाहिए। अब यूआई के अंदर आपने टोस्ट बनाया हुआ है या उठाया हुआ है, अगर मैसेज उसका ट्रू नहीं है, मैसेज इनकेस फॉल्स है, तो आप एल्स में जाओगे, एल्स में आपने दूसरा यूआई बनाया हुआ है, उस यूआई के अंदर आपने कोई एरर मैसेज दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो ना ये जो यूआई वाला काम है ना, ये सारा का सारा फ्रंट एंड से होगा। बैकएंड या तो सिर्फ आपको रिस्पॉन्स भेजेगा या डेटा भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डेटा ही आपको भेज सकता है। हाँ, उसका जो इफ़ के कंडीशन में जो आंसर ट्रू फॉल्स आ रहा है ना वो बैकएंड से आएगा, रिस्पॉन्स से आएगा, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, मैं बार बार रिस्पॉन्स कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फेक एपीआई दिखाया था ना, अभी अगर जो है मैंने इस एपीआई को हिट किया ना, अच्छा ये एपीआई का मतलब एक ये खास तरह का यूआरएल है, इसको अगर मैं हिट करूँगा तो ये मुझे डेटा देगा, ठीक है। ये खास तरह का यूआरएल है जिसको मैं एपीआई कह रहा हूँ, ये एपीआई है, मैंने इसको हिट किया, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, सही है, ये इसका क्या है, रिस्पॉन्स है। मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ पे नेटवर्क पे जाऊँ और इसको मैं हिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हिट करवाया, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना ऐसे कर लेता हूँ। आप चेक करें, ये इसका रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा, ये सारा वही डेटा है जो आपने यहाँ पे चेक किया हुआ है, ठीक है। ये असल में इसका रिस्पॉन्स होता है कि अगर रिस्पॉन्स में डेटा आ गया तो ये कर दो, अगर रिस्पॉन्स में बाद होगा सक्सेस ट्रू है, सक्सेस फॉल्स है, यूज़र ने लॉगिन करने की हिट मारी, स्लैश लॉगिन पे अपना डेटा बेच के हिट मारा, अब उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि जो है ना यूज़र नॉट रिकॉर्ड फाउंड, बैकएंड ये भी तो कह सकता है ना कि ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। आपने चेक किया क्या रिस्पॉन्स आपका नॉट फाउंड आ रहा है, यूआई पे दिखा दो जो भी इसका रिस्पॉन्स मैसेज था,
ठीक है। सिंपल आप इसको उठा सकते हैं फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स डॉट करके उठा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर ये जो है ना सक्सेस ट्रू देता है कि यूज़र मौजूद है, पासवर्ड भी सही है, तो सिंपल उसको आप जो है ना आगे बढ़ा सकते हो कि सिंपल डैशबोर्ड पे चले जाओ। तो ये सारी कहानी है, यकीनन ये आपके सर के ऊपर से गई है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम बैकएंड के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर आप लोग जो है ना टेंशन में आ जाओगे। ये इसमें कंसोल पे आए थे, ठीक है। कंसोल तो आसान सी चीज़ है। फ़िलहाल यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा भाई, एरो फंक्शन के अंदर जितनी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं एरे के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो उसको डीस्ट्रक्चर करके वेरिएबल के अंदर रखा जा सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी डीस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी के नाम से एक्सेस किया जा सकता है। मुझे डायरेक्ट हर जगह obj डॉट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यकीनन आप लोगों के जहन में होगा। अब सिंपल जो है ना, यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक अदद एरे भी उठा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अदद एरे रखा हुआ है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, एक अदद एरे भी है। मैं चाहूँ तो इसमें से वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्चर करवा सकता हूँ। अगर मुझे एरे में से डिस्ट्रक्चर करना है तो उसका सिंटैक्स क्या आता है, एक वेरिएबल, ठीक है। एरे में से डिस्ट्रक्चर करना है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। अगर आप एरे के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल मैंने वेरिएबल का नाम a, b, c रखा। ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो a के अंदर चला जाएगा रेड, b के अंदर चला जाएगा ब्लू, c के अंदर जाएगा ग्रीन। मुझे डिस्ट्रक्चर करवाना किससे, a से करवाना है। डिस्ट्रक्चर किससे करवाना है मुझे, ए से। अब मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ये ए जो है ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा एरे, सही है। मुझे डिस्ट्रक्चर इस एरे से करवाना है और यहाँ पे जो है ना इसको चेक करते हैं, लॉग सी। हाँ भाई, क्या होना चाहिए सी में, ग्रीन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना सी कॉमा बी कर देता हूँ। अब क्या होगा, सी में ब्लू होगा, ग्रीन होगा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, अब क्या होगा, सी में ग्रीन होगा। अब क्या होगा, रेड। चेक करते हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने इसको चेक किया, यस यहाँ पे रेड रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी प्रीवियस वाले भी जवाब आप लोगों के सही थे। अच्छा, यही काम सिंपल डिस्ट्रक्चर मुझे एरे के साथ नहीं ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना सिंपल मुझे ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे a, b, c अपने मर्जी से नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, सॉरी उसके की का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, आप इसके ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, एज पहले आपने लिख दिया, नेम बाद में लिख दिया, तो कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। और सिंपल करवाना किससे, ओबीजे से। अब मैं यहाँ पे आके लॉग करवाऊँगा एज, तो अभी एज में क्या मिलने वाला है हमें, 25। और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये काम नहीं करूँ फिर क्या एज में 25 मिलेगा। हाँ भाई, क्या मिलना चाहिए इधर, क्या नाम है आपका, नाम बताओ। हम्माद। क्या मिलना चाहिए अभी एज में, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, एरर मिलेगा ना। कौन सा एरर, नाम बताओ एरर का। हाँ भाई, आप बताओ कौन सा एरर मिलेगा, अनडिफाइंड। पीछे बैठते हो आप, अभी आप पीछे से उठ के आए हो ना, रोज़ पीछे बैठते हो, रोज़ आगे बैठते हो पीछे बैठते हो, अब कल से आगे बैठना, सही है। अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं एज को नहीं जानता,
ठीक है। अगर ये एज को जानता उसके अंदर वैल्यू नहीं होती ना, फिर क्या मिलता है आपको, अनडिफाइंड। अभी सिंपल ये किसको जानता है, ओबीजे डॉट एज को जानता है। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला काम करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करवा सकता हूँ और डायरेक्ट नेम को या एज को डायरेक्ट एक्सेस करवा सकता हूँ। आप चेक करें यहाँ पे, अब मुझे एज मिल जाएगा। अच्छा, ये डिस्ट्रक्चर वाला काम सिंपल जो ना आप फंक्शन के साथ भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास कांस्टेंट, और दिस इज टेस्ट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, इसको एक पैरामीटर चाहिए जो कि वो ए नाम से ले लेगा, और यहाँ पे सिंपल ये हमें लॉग करके दिखा देगा इस ए को, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे क्या भेजना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ और मैंने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट क्या भेजा, 2 भेजा। यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। यहाँ तक तो सही है ना, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने एक अदद एरे भेज दिया। मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट एरे भेजा हुआ है, इस ए के अंदर क्या आ रहा होगा, एरे, और यहाँ पे मैं एरे को लॉग करवा रहा हूँ। क्या एरे से मैं चेक कर सकता हूँ 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप यहाँ पे चेक करो, 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, मिल रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इसके 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, 2, यस, यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे ये वाला काम करने से बेहतर है कि यहीं पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया जाए, है ना। तो सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किससे करना है, ऑब्जेक्ट से, एरे से। तो यहाँ पे मैंने एरे वाला ब्रैकेट लगाया। अब सिंपल मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। अब याद रखना, एरे के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता। मैंने a, b, c रखा, और सिंपल मैं c को लॉक करवा देता हूँ, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, पक्की बात है, यस, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c कर दूं, क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यस, यहाँ पे 6 मिला, ठीक है। तो यकीनन ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर मैं ये नहीं करता ना, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर नहीं करता, तो मुझे पता क्या करना पड़ता, इसके 0 इंडेक्स पे क्या है, इसके 1 इंडेक्स पे क्या है, इसके 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है। तो इस काम से बचने के लिए इसको मैंने यहीं पे डिस्ट्रक्चर करवा लिया। यही डिस्ट्रक्चर वाली कहानी एरे के अलावा आप चाहो तो ऑब्जेक्ट से भी करवा सकते हो, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे की का नाम मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी फंक्शन को कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप इतना लेट आ रहे हो, नीचे रिसेप्शन पे आपने इन्फॉर्म किया है, अटेंडेंस मार्क हुई है, नाम क्या है आपका, अटेंडेंस मार्क हुई है, पक्की बात है, और आपने स्कैन किया है ना, नाम बताओ। मोहम्मद हसन, आईडी क्या है, 770860, आईडी चेक करो। सेवन 70860 नहीं है, ये आईडी किसकी है, मोहम्मद हसन, आपकी आईडी है। आपका नाम मोहम्मद हसन रज़ा है, 773198, सही है। अभी अटेंडेंस तो मार्क हुई भी है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो है ना, तो आप पहले इन्फॉर्म करोगे कि मैं लेट आना है या जल्दी आना है या जो भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल अभी जो है ना एग्जाम्पल मैंने इसी को कॉपी किया। अब सिंपल मैं एक काम करूँगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और इस फंक्शन को यहाँ से अभी के लिए नॉर्मल करते हैं, सही है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको यकीनन समझ में आ रही होंगी। मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, एक आर्ग्यूमेंट दूंगा,
वो सिंपल उसी को लॉक कर देगा। मैंने इसको कॉल किया टेस्ट को, एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, ठीक है। एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। ए के अंदर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो मैं ए डॉट नेम कर सकता हूँ क्या? चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने ए डॉट नेम किया, यस मुझे ए डॉट नेम पे इसकी वैल्यू मिली, ठीक है। अच्छा, अगर इसके साथ एक एज भी है, एज की प्रॉपर्टी भी रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ए डॉट एज करवा सकता हूँ। आप यहाँ पे चेक करें, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ए डॉट एज कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्यों ना इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लिया जाए कि अगर नेम चाहिए तो नेम लिखूँ, एज चाहिए तो एज लिखूँ, ए डॉट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? कर्ली ब्रेसेस। याद रहे कि यहाँ पे की का नाम मैटर करेगा, मैं अपने मर्जी से ए बी सी नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा नेम और एज। हाँ, इसके ऑर्डर को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल ऑर्डर अभी मैंने मेंटेन किया हुआ है, आप चाहो तो उसको आगे पीछे कर दो। अभी सिंपल मैं सिर्फ नेम और एज लिख रहा हूँ और ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यकीनन ये डी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और डी स्ट्रक्चर जो है ना फंक्शंस के साथ और भी नॉर्मल चीज़ों के साथ यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये आपको फंक्शन के साथ ही नज़र आएगा, वो भी रिएक्ट के अंदर जब आप रिएक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर का क्या मतलब था? फैलाना, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? एरे के एलिमेंट्स को फैलाता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है 1 और 2 रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने रखा एरे और साथ में मैंने रख दिया 3 4 5। अभी इसका आउटपुट किस तरह से होना चाहिए? एक एरे होगा और इसके जीरो इंडेक्स पे क्या होना चाहिए? 1 पूरा एरे, और इस पे 1,2 और इसके 1 इंडेक्स पे क्या होगा? 3 4 5। इस तरह का कोई आउटपुट होना चाहिए। देखते हैं, एरे 2। यस, आप लोग सही कह रहे थे कि इसके जीरो इंडेक्स पे क्या होगा? 1 और 2 पूरा का पूरा एरे, और उसके बाद 3 4 5 इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल इसके एलिमेंट्स निकल के यहाँ पे स्प्रेड हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? डॉट 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 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे स्प्रेड, और आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास एक नया एरे बन गया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव किस किस को याद है? याद है ना सबको? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हैं। प्रिमिटिव का क्या मतलब था? कॉपी बाय। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब था? रेफरेंस। अभी यहाँ पे सिंपल जो है ना, हमारे पास एरे था, मैंने इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे लाकर फैला दिया, और मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा जो हमारे पास एरे है ना, जो पहला वाला एरे, उसके ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी था उसको क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम और भी कर लूँगा, इस एरे को मैं चेक भी कर लूँगा इसमें है क्या। अब मुझे बताओ आप लोग कि लाइन नंबर 35 से जो हमारे पास लॉग चलेगा, उस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 और 2, 2,2। जो लाइन नंबर 36 से हमारे पास लॉग चलेगा, उस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 2 3 4 5। और किसी का कोई दूसरा आंसर? हाँ भाई, किसी का कोई दूसरा आंसर? सुफियान, अब्दुल इबाद?
समझ, कोई दूसरा आंसर? अबू सर, किसी का भी कोई दूसरा आंसर नहीं? असद, ये आंसर ठीक है? और किसी का कोई दूसरा आंसर? हाँ भाई हम्माद, ये आंसर ठीक है? कोई भी क्लास में मौजूद नहीं है जो कहे कि ये आंसर ठीक नहीं? यस, 1 2 3 4 5, क्या नाम है? मोइस। चेक करते हैं, ठीक है? रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तो आप लोग 2 2 कह रहे थे ना, यहाँ पे तो सब नहीं 2 2 कहा था, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 आ रहा है। हाँ भाई मोइस, यस, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा ठीक है, किसी हद तक ये जवाब ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना एरे रहने देता हूँ, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे इस एरे 2 में क्या मिलेगा, किस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है और उस पे एलिमेंट्स क्या होंगे? पहले इंडेक्स पे पूरा एरे और उस पे क्या होगा? 1 और 2, उसके बाद 3 4 5। यहाँ पे 1 2 होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? 2 और 2। मोइस बैठ जाओ। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ पे 1 2 क्यों नहीं है। दिस इज नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है? यस, हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर इसका डीप क्लोन कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा अभी पहले इसको नॉन प्रिमिटिव को समझते हैं कि यहाँ पे कहानी चल क्या रही, नॉन प्रिमिटिव को। अच्छा यहाँ पे सिंपल जो है ना, एक एरे है, मैंने यहाँ पे इसको कहा कि इसके 0 इंडेक्स पे ये वाला एरे आपने रखना है, जिसपे क्या रखा हुआ है? 1 और 2 रखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया? सिंपल, ये जो एरे था ना, इसके 0 इंडेक्स पे 1 था, इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है? अब इस पे भी आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है कि सिंपल यहाँ पे भी आपको 2 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉपी बाय रेफरेंस हुआ था। क्या हुआ था? कॉपी बाय एड्रेस। सिंपल, अगर आप एरे से चेंज कर दें या एरे 2 से चेंज कर दें, हर जगह चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह इसका रेफरेंस चल रहा है। ये आपने जो कॉपी बनाई है ना, ये इसकी रेफरेंस कॉपी हुई है, ठीक है? इसका एड्रेस कॉपी हुआ है। हाँ, अगर यही काम आपने स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए किया है तो स्प्रेड ऑपरेटर इसका डीप क्लोन कर देता है, ठीक है? स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? इसका डीप क्लोन करता है कि अब अगर आप इस पर चेंज करेंगे तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर करेंगे तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या 1 2 3 4 5 रखा हुआ है? चेक करते हैं एक दफ़ा। यस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, जबकि मैंने इसको अपडेट किया है, ठीक है? अगर मैं इसको अपडेट ना करूँ तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? 1 और 2, और यहाँ पे नॉर्मली 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब इसको अपडेट करने से अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए डायरेक्ट मैं कॉपी बनाने की कोशिश करूँगा तो फिर हमारे पास ये काम कॉपी बाय रेफरेंस की वजह से नहीं चलेगा। यस, स्प्रेड करने से असल में एरे के एलिमेंट्स फैल जाते हैं, वो उस एरे में से सारी चीज़ें निकल गई। अब आप चाहो तो उसको नए एरे के अंदर रख दो। अच्छा, छाना क्या, उसकी मजबूरी है ना, अब उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, एरे के अलावा कहाँ ही रख सकते हैं उसको, ठीक है? अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए जो है ना, ये काम भी आपका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो एरे की, और वो तो कॉपी हो ही नहीं रहा। हमेशा क्या चलता है? कॉपी बाय रेफरेंस। अगर आपको वाकई में ही कॉपी बनाना है और आप चाहते हो कि एक में चेंज करो दूसरे में ना हो, तो सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए ये काम आप करवा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सिंपल मैं अभी ये सारी चीज़ें यहाँ से कमेंट करता हूँ। अच्छा भाई, अभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं।
यहाँ पे सिंपल इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रखी हुई है नेम और उसकी वैल्यू है 3, ठीक है। अच्छा नम है, सॉरी नेम नहीं है नम है। और यहाँ पे दूसरा जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने कहा जो भी पुराने वेरिएबल में था वही रख दो। इसका मतलब दूसरे वाले के अंदर भी क्या है, एज इट इज सेम ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग करवा के टेस्ट करूँ तो दोनों जगह एज इट इज सेम चीज़ मुझे मिल रही। मैं एक काम करता हूँ, इस दूसरे वाले के अंदर जो नम रखा हुआ है ना, दूसरे वाले के अंदर भी तो नम है ना, दूसरे वाले के अंदर जो नम रखा हुआ है उसको मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा obj2 डॉट नम प्लस प्लस, सही है। मैंने क्या कहा obj2 डॉट नम प्लस प्लस। आप चेक करें मैंने तो सिर्फ इसको ही कहा था, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पे भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अच्छा ये वाली बात तो समझ में आ गई। अगर आपको एक्चुअल में ही कॉपी बनाना है, आप चाहते दूसरे का चेंज करूँ और वो ना हो, तो आप यकीनन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्प्रेड ऑपरेटर। आप यहाँ पे चेक करें कि जब मैंने दूसरे को चेंज किया तो पहले वाले को कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ना, ठीक है। तो दिस इज़ स्प्रेड ऑपरेटर, दिस इज़ यूज़ केस ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। ये सारी चीज़ें यकीनन आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही तो जाहिर सी बात है आप लोग क्वेश्चन करो, नहीं कर रहे हो तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें आप लोग लाजमी जो है ना प्रैक्टिस में रखो। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, आप जो है ना इंटरव्यू के अंदर वैसे ही आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है फॉर ऑफ का, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फॉर का लूप किस किस को याद है, सबको याद है, बहुत अच्छी बात है कि फॉर का लूप जो है ना आप लोगों ने याद रखा हुआ है। अच्छा फॉर का लूप बनाने का सिंटेक्स बेहद आसान था। फॉर का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेस। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे, ठीक है, एक मैं एरे उठा लेता हूँ कहीं से, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स की तादाद को भी मैं बढ़ा दूंगा। हमारे पास एक अदद एरे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये फॉर लूप इतनी दफ़ा चलना चाहिए जितने इस एरे की तादाद है, और मैं इसमें बेसिकली ट्रेवर्स करना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, एक एक करके एलिमेंट्स मुझे एरे से निकल के मिल जाने चाहिए। तो आप लोगों को पता है आप क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 है ना। अच्छा मैं वेरिएबल की जगह लेट ही यूज़ करूँगा ना। अब सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई जब तक छोटा है एरे डॉट लेंथ है, और सिंपल मैं आई को क्या कर दूंगा प्लस प्लस, और मैं लॉग करवाऊंगा एरे को। हाँ भाई क्या मिलना चाहिए अभी, पूरा का पूरा एरे कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक एक करके वैल्यू ट्रेवर्स हो जाएगी, चेक करते हैं। यस यहाँ पे वैल्यू ट्रेवर्स हो रही है। अब इन्होंने बताया कि यही काम करना था ना, तो सिंपल आप फॉर ऑफ का यूज़ करें। किधर गया ये, सिंपल आप किसका यूज़ करें, फॉर ऑफ का यूज़ करें। अब इन्होंने बताया कि यहाँ पे फॉर ऑफ का यूज़ करने से आपको आसानी ये मिल जाएगी कि ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैंने समझाने के लिए एलिमेंट्स से कहा, एलिमेंट्स ऑफ इस एरे का, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एरे। और यहाँ पे सिंपल क्या लिख दो, एलिमेंट्स, और आप यहाँ पे जल्दी से इसको चेक करें, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, जाहिर सी बात है ये काम तो आसान है ना, इनिशियलाइजेशन नहीं चल रही, कंडीशन नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल जो ना, सिंपल वो वाला जो काउंटर वाला आपके पास वेरिएबल होता है उसका आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो वाली कहानी नहीं चल रही। सिंपल फॉर ऑफ ने जो है ना आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है कि आप एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स ही करना चाहते थे, सिंपल आप एलिमेंट्स ऑफ एरे लिखें। अच्छा ये एक वेरिएबल का नाम है, ज़रूरी नहीं है मैं इसको एलिमेंट्स लिखूँ, मैं ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ए पे मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे इसके एलिमेंट्स मिलेंगे। सिर्फ मैंने समझाने के लिए एलिमेंट्स लिखा हुआ था, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रूट लिखा हुआ है। अच्छा मज़े की बात, मैंने ये कांस्टेंट और लेट भी नहीं लिखा था, इसमें यहाँ पे जो है ना खुद से ही उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा सिंपल यहाँ पे इन्होंने फ्रूट क्यों लिखा, क्योंकि इनके एलिमेंट जो रखे हुए हैं वो बेसिकली फ्रूट के नाम रखे हुए हैं, तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम फ्रूट रखा हुआ है। किस पे चलाना है, ए पे चलाना है, ये इनके एरे का नाम है, ठीक है।
और यहाँ पे सिंपल फ्रूट के अंदर इनको क्या मिल जाएगा, एप्पल, बनाना और चेरी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यही काम ये कह रहे हैं कि एरे के अलावा आप चाहें तो स्ट्रिंग पे भी चला सकते हैं, यकीनन चलाया जा सकता है। अगर मैं एरे नहीं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने हेलो वर्ड लिख दिया, तो जाहिर सी बात है अभी मुझे HELLO इस तरह से जो है ना सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना इसको स्ट्रिंग पे, एरे पे, यहाँ पे बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें चलवाई जा सकती हैं। क्या चीज़, बिल्कुल बन जाएगा। सारी जो काम आप लूप से कर रहे थे ना वो सिंपल जो है ना इसके अंदर वो काम आपका थोड़ा आसानी से हो रहा है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा आप लोग ठीक है फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करना ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करके आओ। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 3 टॉपिक्स के नाम लिए थे, एक आप लोगों ने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का कहा था, दूसरा आप लोगों ने डोम का कहा था, तीसरा आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स का कहा था। और कोई टॉपिक आपके जहन में आ रहा है तो आप लोग बता दें, अदरवाइज़ फिर ये 3 टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं उसके बाद वाली क्लास में जो है ना आपका कुछ स्केड्यूल करूँगा। यस, कौन सा, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन को भी देख लेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स देखेंगे ना उस पर ऑब्जेक्ट वाली कहानी सारी देख लेंगे। और कोई टॉपिक आ रहा है एक में स्टेप 5 का, यस, इवेंट्स, हाँ ठीक है, उसको डोम के अंदर ही जो है ना कर लेंगे। और कोई टॉपिक, हाँ भाई चलो ठीक है, फिर ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको रिवीजन कराऊंगा। फिर उसके बाद जो है आपका जावास्क्रिप्ट 4 का क्विज हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग जहन में रखना कि ये क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके अंदर फेल हो गए ना तो आपको कोर्स से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा अभी आपकी एथिक्स की क्लास होगी, आप लोगों ने आपस में बात नहीं करना, कोई भी क्लास उठ के अभी जाएगा नहीं।